ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने नए दिन को शुरू करते हैं। श्री साईं जी के चरणों में अपना सर रख कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि बाबा, आपकी रहमत, आपकी कृपा से हम नए दिन को शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे अंग संग रहना, आप हमारा मार्गदर्शन करना, हमारे आज के दिन में आए हुए हर कार्यों में आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं जो भी कार्य करूं उसमें आपकी कृपा रहे। मैं जहां जाऊं वहां आपका बन कर जाऊं, आपकी कृपा से जाऊं, आपकी रहमत से जाऊं और आपकी इच्छा से जाऊं। हे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ, बाबा, मेरा जीवन आपकी कृपा से चल रहा है, मेरा घर आपकी कृपा से चल रहा है, मेरी ज़िंदगी आपकी कृपा से चल रही है देवा। बस ऐसे ही हम सब की ज़िंदगी आपके नाम और आपके आशीर्वाद से चलती रहे। हम आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। बाबा, आज की लीला थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए आज हम लीला सुनेंगे और साईं कृपा प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर आज की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनु और मेरे दीदार फैमिली में सबको नागपुर से मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। ओम साई राम अनु। आज मैं बहुत उलझन में थी, मतलब गुरुवार के दिन जो मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मेरा 53 चैप्टर लास्ट वाला है गुरुवार को, और आपके साथ बैठना पे ही मैं बहुत, मतलब इतनी उलझन में थी कि मुझे इस लगा क्या करूँ क्या नहीं, मुझे उनके साथ भी बैठना है। मैं बाबा को इतनी बार बोला, बाबा आपने मुझे ऐसे उलझन में क्यों डाला कि वो मैं मैं ड्यूटी पे, मतलब ड्यूटी नहीं करती तो मैं सुबह अपना पाठ पूरा कर देती और बाद में 12:30 बजे आपसे जुड़ती, नए से वो पाठ शुरू करती। लेकिन बाबा, मतलब वो ड्यूटी की वजह से मैं फिर नहीं हुआ ना, क्योंकि वो 12:30 1 बजे तक तो ड्यूटी रहती है। तो मैंने आपको मैसेज भी किया, आपने भी बोला कि मनीषा जब टेंशन मत लो, बाबा की जो इच्छा होगी वो होगा, अगर बाबा ने चाहा तो आप जुड़ोगे हमारे साथ। तो वो ना तब ना मैं एकदम ऐसे सोच रही थी कि क्या करूं क्या करूं। तो मैंने बुधवार को ही मेरा, और देखो मेरा बुधवार को भी हो जाता पूरा, लेकिन मैंने सोचा कि वो भी गुरुवार है तो मैं गुरुवार को ही लास्ट करूंगी, मतलब समाप्ति करूंगी अपनी साई चरित्र की। तो और ये भी सोचा कि मैं बाबा, और मैंने तब तक मैंने आपका वीडियो भी नहीं देखा था, जो आपने वीडियो डाले थे ना दो, वो मैंने मतलब देखे ही नहीं थे। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैंने बोली बाबा आपको बहुत दिन से नारियल चढ़ाना है, तो मैं आपको कल, जैसे लास्ट है तो मैं आपको नारियल भी चढ़ाऊंगी और मुझे अपने सेवा भी देनी थी। तो बहुत दिन से मतलब ऐसे मन में चल रहा था कि केले लेके जाऊंगी बाबा के मंदिर में और सबको बांटूंगी करके। तो वो भी मैं सोच रही थी, तो मेरे मतलब, और तब तक मैंने आपको वीडियो देखा ही नहीं। फिर ना दूसरे दिन मैंने सुबह, जब गुरुवार को सुबह आपका वीडियो देखा, तो आपने बोला कि बाबा की पूजा कैसे, पाठ में कैसे बैठना है, शुरुआत कैसे करना है, नारियल लेना है, ये वो सब मैं बोली कि वो, फिर मैं बोली कि बाबा को तो नारियल चढ़ाना है, फिर उन्होंने तो बोल रही कि दूसरे दिन नारियल उठा लेना, प्रसाद खा लेना सब। तो मैं बोली चलो देखेंगे क्या होता है क्या होता है। मेरे मन में वही बातें चल रही, इतना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ कैसे करूँ। और एक तो बाबा से भी मैं बोल रही, बाबा आप मुझे ऐसे उलझन में क्यों डालते हो, आपको अच्छा लगता है कि मैं बाबा से बहुत करने लगी। और मैं बहुत झगड़ा करती हूँ बाबा से, सच में। अपने साहित्य परिवार में शायद शायद ही कोई होगा जो जो बाबा से झगड़ा करता होगा जितना मैं करती हूँ। मैं बहुत झगड़ा करती हूँ बाबा से, और प्यार भी बहुत करती हूँ और झगड़ा भी बहुत करती हूँ। मैं बाबा से तो पता है आपको, मैं बाबा से ना, माँ कैसे अपने बेटे को प्यार करती है वैसा प्यार करती हूँ, भाई अपने बहन से प्यार करता है वैसे मैं बाबा से प्यार करती हूँ। एक बेटी जब अपने पिता से प्यार करती है वैसे मैं बाबा से प्यार करती हूँ। एक प्रेमिका जो जैसे अपने प्रेमी से प्यार करती है वो प्यार से, वो वैसा प्यार मैं अपने बाबा से करती हूँ। मैं हर, और जैसे अपने पति के ऊपर जो डिपेंड रहती है, और
वो वैसे मैं अपने बाबा को मतलब हर रिश्ता में मेरा बाबा मुझसे निभा रहा है, हर रिश्ता। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं कि साईं मुझे ये कर रहे हैं, हर रिश्ते में मेरा साथ दे रहे हैं। और पता है आपको, फिर ना मैं मतलब इतना सोच रही थी क्या करूँ? मैं बोली चलो देखेंगे। जबकि तब मैं बोली बाबा को, बाबा देख मुझे तो पाठ में बैठना है, क्योंकि बहुत दिन से इच्छा थी कि मुझे पाठ में बैठना है। लेकिन हमारे मंदिर में भी पाठ होता है, लेकिन मेरा टाइम नहीं हो जमता। और कि इतना मतलब कंटिन्यू 8 7 दिन बैठो, वो बिल्कुल अपना टाइम तो ऐसा कि अपने को घड़ी के कांटे के ऊपर अपनी ज़िंदगी हो गई अब। तो मैंने बाबा से ऐसे बोल रही थी। फिर ना क्या हुआ ना, मैं ना फिर मैं गई पटपट गई, मैं घर गई 12:30 बजे, और देरी हो गई। और मैं मन में ही सोच रही थी कि मेरा वो बैठना होगा क्या, अनु मतलब अनु बैठी होगी क्या, ऐसा वैसा। फिर मैं जाते जाते ना हार लेके गई और एक नारियल लेके गई। तो जैसा आपने बोला था कि पाठ में बैठना है, तो ना मैं गई। और आपकी ना नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही, बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी। मतलब कि क्या हुआ, मैं इतने मतलब इतना हाइपर होने लगी कि बाबा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अब, कब नहीं तो अनु इतनी जल्दी वो अनु से ज्वाइन हो जाती हूँ, आज क्यों अनु की मतलब ये हो नहीं रहा। मैं बहुत मतलब बहुत पूछो ही मत, मैं बहुत हाइपर ही हो रही थी। और बाबा को देख रही थी, बाबा के फोटो को एकदम ऐसे गुस्से से देख रही बाबा को कि क्यों आप ऐसे मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, आपको अच्छा लगता है क्या मेरे साथ ऐसा करना, आपको मजा आती है मनीषा को ऐसे टेंशन देना। तो मैं ऐसे बाबा से बोल रही हूँ, तब मैं ऐसे वीडियो चालू किया। तो फिर ना आपका एक वैसा वीडियो आया, जो आपने बुधवार के दिन किया था, वो ब्लॉक किया था वो वाला। और उसमें भी आप बोल रहे थे कि मतलब उसमें भी ऐसी बातें लगी कि जैसे उन्होंने मेरे लिए बोल रहे थे। और उसके बाद ना फिर मैंने और देखा कि शायद ये होगा, तो एक ना लेडीज का वीडियो आया, और वो भी साही का ही वीडियो था, लेकिन जैसे आप बोलते हो वैसे ही वो बोल रही थी। तो एकदम फिर मैंने क्या किया, फिर मैं बाबा से झगड़ा भी कर रही हूँ और वो माला भी बना रही। तो फिर ना मैं ऐसे चेक करते एक वीडियो आया, और जैसे मैंने बाबा के फोटो को हार लगाने के लिए लिया, मैं बाबा को फोटो को हार चढ़ा रही थी, तो एक वो वीडियो चालू हुआ ना। और वो लेडीज बोल रही कि बाबा बोल रहे हैं आपको कि बहुत परेशान हो क्या, क्यों निराश हो रहे हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गई हो, एक परेशानी खत्म हो गई दूसरी चालू होती है, एक परेशानी चालू ही रहती है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। आज तुम बहुत परेशान हो, ये परेशानी निकल जाएगी। आज तुम मेरे सामने बैठकर रो रहे हो और बार बार दुहाई मांग रहे हो। तुम मेरी विशेष पूजा करोगी तभी मैं तुझ पे कृपा दिखाऊंगा। और ना और ऐसा वो बोलने लगे, तुम जानते हो मैं तुम्हें हृदय, और तुम जानते हो कि तुम मेरे हृदय में हो, और तुम्हारा नाम और स्मरण एक साथ ही चलता है। मैं तुम्हें हर पल हर जगह होने का एहसास देता हूँ, कुछ लोगों से भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। उसके वो ऐसा ऐसा बोल रही, मैंने बोला कहाँ, ये क्या हो रहा, मैं परेशान हूँ। मैं मतलब मेरे मन में चल रहा था ना ऐसी बातें कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगी तो ऐसा वैसा हो। तो मैं वो से मैं बोली कि हाँ, मैं बाबा को देख रही, बाबा ये क्या है, आप क्या मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगी तो क्या बाबा की मेरे ऊपर कृपा नहीं रहेगी। मैं सोच रही कि बाबा आपने तो मुझे और उलझन में डाल दिया। मतलब मैं अपना ये पार्ट पूरा करूँ या अनु के साथ बैठूं, और अनु के साथ बैठना तो है, इच्छा तो है, लेकिन अनु अनु तो बिल्कुल मतलब वो जो लाइव में नहीं वो दिख रही मुझे। मैं इतनी देख रही, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। फिर मैं सिर्फ बोलते बोलते फिर ना चालू हो गया, आपका वीडियो चालू हो गया, तो देखा तो आप तो पाठ कर रही, और सिर्फ आपके लास्ट लास्ट के 2 पन्ने बाकी थे, तब मैं आपसे जुड़ी। और फिर मैं मतलब वो चालू ही करने वाली थी, फिर मैं नारियल को धागा लपेटा, और नारियल पे गुलाब का फूल, बेल की पत्ती लगाई, दिया जलाया, धूप अगरबत्ती लगाई, और जैसे ही मैंने ओपन किया साई चरित्र,
अपने पास लिया और अभी ओपन करने वाली थी तो आप बोला कि श्री साईनाथ महाराज की जय। मैं बोली हाँ, इतनी जल्दी पाठ भी हो गया। मैं बोली अभी कैसे जुड़ूं मैं। तो फिर आपने बोला कि वो मतलब जो जिसका खत्म होने वाला है वो चालू ही रखे। तो मैंने बोली कि अभी उनको इतने जल्दी होगा। मेरे तो मराठी में है, मेरा मैं जो साई चरित्र पढ़ती हूँ नानू, वो मराठी में है। तो मैं बोलने लगी अभी मुझे तो 1 पौन तास लगता है, कभी कभी आधा घंटा और नहीं तो पौन घंटा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है मेरा। मैं बोली ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, और मेरा मराठी में और हिंदी पढ़ रही। मैं बोली कि बाबा तुम क्या चाह रहे हो कि मैं ये पहला नहीं लूँ, मैं आखिरी करूँ, पहले इसकी समाप्ति करूँ। तो फिर मैंने बोला कि चलो बाबा तेरे मन में जो है वो है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने गुलाब का फूल लिया और मैंने बाबा के सिर के ऊपर रखा। और मैंने बोला कि बाबा देख, मैं तो ये तेरा 53 चैप्टर पढ़ती हूँ, तो इसमें अगर तेरी मंजूरी होगी तो मैं तुम्हारे सिर पे जो गुलाब का फूल रख रही है वो गिरना नहीं चाहिए। तो सच में अनु मैंने वो मेरा चैप्टर भी हो गया, आरती भी हो गई। और फिर उसके बाद ना मैं मेरा बेटा और मैं वो वही जो नारियल मैंने रखा था बाबा के पास, वो नारियल लेके मैं मंदिर गई और बाबा के चरणों में रखा। हमारे घर के पास से 20 सिर्फ गाड़ी से ना सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो फिर मैं बाबा को फिर चावल और केले और वो नारियल लेके मैं पहुंच गई बाबा के मंदिर। और बाबा को बोला कि बाबा क्या है तुम्हारी मर्जी, मुझे जुड़ना था अनु के साथ, नहीं जुड़ पाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये हो गया तो आपको ये करना था। तो और पता नहीं मुझे ना क्यों बहुत रोना आया, बहुत रोई मैं बाबा के साथ। बाबा को बोली कि बाबा जो मेरे मन में जो रहता है वो क्यों नहीं होता, जो आप मतलब आपको जो करना है वही करते हो आप। फिर मुझे लगा कि चलो आप इसमें कोई बात नहीं, चलो पाठ तो हो गया मेरा। तो फिर ना मैं बहुत रोई बाबा के पास। और जब भी मैं पता नहीं वो जो मैं मेरे घर के पास जो मंदिर है ना अयोध्या नगर का, तो मैं कभी भी वहां जाती हूँ ना तो मुझे रोना ही आता है। पता नहीं ऐसा लगता है कि जब अपन माँ के पास जाते हैं तो कैसे एकदम से बहुत मन में बातें रहती है तो रोना आता है। तो सेम जब भी मैं जाती हूँ ना तब भी मुझे रोना ही आता है वो मंदिर में। पता नहीं वो बाबा से क्या कनेक्ट में नहीं, क्या नहीं, कैसा कनेक्शन है पता नहीं, लेकिन बहुत रोना आता है। मैं बहुत रोती हूँ बाबा के पास। और घर में भी बाबा के साथ फोटो के साथ बहुत रोती हूँ। और मैं पल पल हर पल बाबा के साथ बातें करती हूँ। मैं हंसती हूँ, बाबा भी हंसते हैं, मैं रोती हूँ, बाबा भी रोते हैं। मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं सच में अनु, मैं अगर तू मुझे कब बताओ कहोगे ना कि कोई मुझे कहेगा कि आप ये रिश्तेदार से बात मत करो, वो रिश्तेदार से बात मत करो, आप यहाँ नहीं जाओ, वहां मत जाओ, तो मैं रह लूंगी, सब मैं कर लूंगी। लेकिन तो अगर कोई मुझे बोले कि तू बाबा का नाम लिए बगैर रहे, बाबा को देखे बिना रहे, बाबा के साथ बात न करते रहे, तो मैं नहीं रह सकती सच में। बाबा तो मेरे मतलब अभी मैं सच में क्या बताऊँ मैं, मतलब वो। और हाँ, वो मैं आई ना मंदिर से, फिर मैं 5:30 बजे गई मंदिर, 5:30, हाँ 5:30 बजे गए। तो मैं तो वहां से आई, खाना बनाया, फिर बाबा को नैवेद्य भी लगाया। और सुबह भी मैं पाठ पूरा होने के बाद मैंने बाबा के लिए खीर बनाई और बाबा को भोग लगाई। और उसके बाद मैंने दाल चावल रोटी सब्जी बनाई और बाबा को भोग लगाया। और तब भी वो फूल ही नहीं गिरा। और जब मैंने सुबह आज शुक्रवार को, फ्राइडे को मैंने आज सुबह पूजा की, तब मैं बाबा के सिर के ऊपर का वो फूल उठाया। सच में अनु, मतलब मैं वही बोली कि बाबा ये क्या संकेत दिया आपने मुझे, बिल्कुल भी फूल नहीं गिरा अनु। शाम सुबह रात बीत गई लेकिन वो फूल नहीं गिरा। मैं बोली कि बाबा ये है आपको करना था, ये मेरे मुझे पूरा चैप्टर ये करना था, पूरा करवाना था मेरे हाथ से। ये हो गया अनु। मतलब मैं तो बहुत नसीब वाली समझती हूँ खुद को कि बाबा, मैं बाबा की भक्त हूँ। और बाबा को तो शायद ये जन्म में तो क्या, मैं मतलब बाबा को बोलूंगी हर जन्म में मुझे तू सिर्फ अपने पैरों की दासी बना। मैं बाबा के बिना नहीं रह सकती, बाबा का नाम लिए बिना, बाबा की भक्ति किए बिना मैं नहीं रह सकती, सच में नहीं रह सकती। मतलब इतना अभी बाबा से एक रूप हो गए कि पूछो ही मत। और ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। और
और नानू बहुत बहुत धन्यवाद तुझे, बहुत धन्यवाद। क्या बोलूँ, बाबा ने तो बस मेरी बोलती ही बंद कर दिया। वो बोलते हैं ना कि बाबा का भाव जरूरी है। आप उनकी कैसी पूजा करते हो, कितने बार दिन में नाम कर ले रहे हो, ये मायने नहीं रखता। सिर्फ आप जो भी जितने भी बार आपको जो भी बाबा का नाम करना है, नाम स्मरण करना है, या कुछ बाबा की पूजा करो, वो दिल से करो, तन मन से करो। और बस मेरी यही दुआ है, ये बाबा के चरणों में यही विनती है कि हमारे सब परिवार में सबको खुश रखे, सबकी मनोकामना पूरी हो। और आए दिन बाबा ऐसे ही लीला करते रहे हम सबके साथ। और उसके साथ नानू एक एक लीला और है, जो आप साई संध्या थी ना, तो मुझे सेवा भेजनी थी। तो पता है, नहीं तो मेरे पास इतने पैसे आते हैं, इतने पैसे, और उस टाइम में मेरे पास एक भी रुपया नहीं आ रहा। मैं बोल रही कि बाबा मुझे अनु को सेवा भेजनी है, तुम मुझे पैसे तो भेजो। कोई कस्टमर को, मतलब मेरे कपड़े जो कपड़े सिलती हूँ, तो कोई लेके जाता है कपड़े, तो वो आते हैं, तो वो भी नहीं आ रहे। 4-5 दिन से मेरे बहुत वेट कर रही, कोई भी नहीं आ रहा। और उसी 1 मई को ना हमारे एनिवर्सरी थी। तो मुझे और मेरे मन में क्या चल रहा था कि मैं केक नहीं लाऊंगी इस बार एनिवर्सरी पे। मैं मुझे साई संध्या में सेवा भेजनी है, तो मैं वो सेवा भेजूंगी और वही मेरे लिए केक होगा। तो फिर ना वो पैसे ही नहीं आ रहे, पैसे ही नहीं आ रहे। और मेरे मेरी मम्मी क्या बोल रही मेरे बेटे को, अमिश को, कि बोले कि पापा की तबीयत तो ऐसी ऊपर नीचे होती है, तो क्या पता अगले साल रहे या ना रहे, तो आप तू केक लेके आना, आज एनिवर्सरी है तो केक कटवा लेना। तो और मुझे केक नहीं कटवाना था। मैं बोली कि केक मैं बाबा मुझे केक मैं अगले साल कटवाऊंगी, लेकिन इस साल मुझे सिर्फ अपने साई संदर्भ में सेवा भेजनी है। नहीं हुआ ना, पैसे ही नहीं है। फिर मैं बाबा को, तभी भी मैं बाबा से बहुत झगड़ा कर रही थी, बाबा क्यों, तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो क्या? नहीं तो इतनी बार मेरे पास पैसे आते हैं, अभी कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे। तो फिर ना मैंने बोला बाबा के बाबा, अभी पैसे नहीं आया, अभी मुझे जरूरत है पैसे की, क्योंकि मुझे 1 तारीख को ही सेवा भेजनी थी और एनिवर्सरी थी। तो और जब वो कल परसों मेरे पास पैसे आएंगे तो उसका क्या करूंगी मैं? ये तो दिन चला जाएगा ना। तो फिर मैंने क्या किया, अपने सहेली के पास से पैसे लिए। मैं बोली कि उसके उधार दे दूंगी बाद में मैं, लेकिन मुझे आज ये काम करना है। तो फिर मैंने उसके पास से पैसे लिए और मैंने मतलब वो सेवा भेज दी। सच में ये बाबा ये करते हैं, मतलब परीक्षा भी बहुत लेते हैं बाबा। और हर बार मुझे बाबा ये समझाते हैं, किसी कई संकेत में कोई कहीं से कि मैसेज आता है कि तुम परेशान मत हो, ऐसा वैसा मैं तेरे साथ हूँ। और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है, ऐसा वैसा। और क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा लगा अनु, बहुत अच्छा लगा कि बाबा की इतनी, हर पल मेरे ऊपर बाबा की दृष्टि है, हर पल मेरे बाबा मुझे संभालते हैं, संभाल रहे हैं। बस यही मेरे बाबा के चरण में प्रार्थना है कि मैं बाबा हमेशा अपने भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखे। ओम साई राम, जय जय साई राम। ओम, आपको बहुत बड़ा धन्यवाद अनु, बहुत बड़ा धन्यवाद। आपने इतना अच्छा काम किया, ये श्री साई चरित्र का एक साथ पाठ करने का जो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा है। और मुझे पता है अनु, मैं जो प्रार्थना भेजती हूँ ना, तो मुझे प्रार्थना का वेट नहीं रहता, उससे ज्यादा मुझे कमेंट्स का वेट रहता है। आप जब लास्ट में कमेंट्स करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बाबा ही बोल रहे हैं आपके मुंह से। सच में अनु। और ऐसा तो अभी तो जितना भी बाबा को हम याद करते हैं ना, उतना ही आप हमारे ध्यान में सुबह शाम रात दिन अनु अनु साई, अनु साई अनु, बस यही चलता रहता है। और यही चलता रहेगा जब तक मतलब जान में जान है, तब तक तो आपको मैं भी छोड़ूंगी नहीं, और अपने बाबा को तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ूंगी, और आपको भी नहीं छोड़ने दूंगी। ये अपना बहुत उस जन्म का रिश्ता है, कोई तो कनेक्शन है, इसलिए हम मिले हैं। और मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही बाबा की कृपा रहमत बरसती रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत ही सुंदर भाव है आपका मनीषा जी, बहुत ही सुंदर। क्योंकि अपने लिए ना सोचकर अपने बाबा की, जो आपने जो भी माना है, जो भी कहा है बाबा से, वो करने का सामर्थ्य शायद आपको बाबा ने ही दिया है। बहुत अच्छा भाव है आपका।
और साईं जी ऐसे ही आप पर कृपा बना कर रखें। आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। इस परिवार का हर एक सदस्य ही बहुत कीमती और बहुत ही स्पेशल है, चाहे वो कोई भी हो, सदस्य बड़ा हो छोटा हो मतलब नहीं, लेकिन सभी इतने अच्छे नेक दिल के हैं कि तभी बाबा ने शायद हम सबको अपना रखा है कि उसकी मालिक की नज़र में वही आता है जो दिल का साफ़ होता है। चतुर लोगों का मालिक की नज़र में कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भोला भाला है ना, भगवान उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि भोले भाले की उसको इस दुनिया में चलना नहीं आता ना, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो आप भी बहुत बहुत अच्छा, आपका नेक भाव है, आपके भाव को मैं नमन करती हूँ। साईं जी सदा आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और कभी कभी कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हम ना समझ है ना, ऊपर वाले की लीलाओं को समझना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब कोई लीला समझ में ना आए ना, तो थोड़ा ठहर जाइए, बाबा उसे अपने वक्त पर आपको समझा देंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, वो संकेत कभी कभी उलझन पूर्ण होते हैं, तो वो सुलझाने का कार्य सिर्फ बाबा ही करते हैं, उसके लिए हमें सबूरी रखनी पड़ती है। तो जब कुछ समझ में ना आए तो सबूरी रख कर उन पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप आपको समझा देंगे। ठीक है, बाकी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, और आज हम सभी मिलकर अध्याय 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। मेरे बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बरसती रहे और सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी के जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो। मेरे बाबा से ये प्रार्थना, ये अरदास है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, साईं 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 करते रहिए। ओम साई राम। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।